हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर मोनिका, कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट, रूट कैनाल विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे दांतों में कीड़ा क्यों लग जाता है। कोई फूड पार्टिकल है, वो अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जो भी फूड हम खाते हैं वो अगर टूथ सरफेस पे डिपॉजिट रह जाता है या इंटरडेंटल एरिया में डिपॉजिट रह जाता है। हमारे मुंह में नॉर्मली बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया जब भी कोई फूड पड़ा रहता है तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। रिपीटेड अटैक ऑफ द एसिड, मतलब लगातार एसिड का अटैक, अगर ये फूड यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे पड़ा है या टूथ की किसी भी सरफेस पे पड़ा है तो लगातार एसिड जो होएगा वो टूथ की सतह पर अटैक करेगा और वो टूथ सतह पे से अंदर पेनिट्रेट होके दांत की जो पहली लेयर होती है इनेमल, उसको अफेक्ट करेगा। उसके बाद धीरे धीरे वो पहली लेयर से दूसरी लेयर में जाएगा, दूसरी से थर्ड लेयर जिसे हम दांत की मेन नस कहते हैं, पल्प, वहाँ तक चला जाता है और यह एक डीप गड्ढा बन जाता है। यह जो एरिया ब्लैक होता है इसे हम केरीज कहते हैं और ये एरिया अंदर तक जाके एक गड्ढा सा बन जाता है, इसे हम कैविटी कहते हैं। जो केरीज लगती है, ब्लैक हो जाता है टूथ हमारा और उसकी वजह से जो गड्ढा बन जाता है उसे हम कैविटी कहते हैं। इस टर्म को लेमन लैंग्वेज में कीड़ा लगना कहते हैं। अब बात करते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है तो आप लोगों को कैसा पता चलेगा। अगर आपके मुंह में किसी भी दांत पे एक छोटा सा ब्लैक डॉट दिखाई दे, काला धब्बा दिखाई दे, चाहे तो दांत की ऊपरी सतह पे हो, चाहे दांत के साइड में, चाहे दांत के किसी भी भाग में हो, तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपके दांत में कोई दर्द है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है, दांत में दर्द होता है बट मुंह में कोई तरह का दांत के ऊपर काला गड्ढा या काला स्पॉट दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है दो दांतों के बीच में कीड़ा लग जाता है, तो उन केसेस में विदाउट एक्सरे हम नहीं बता सकते कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है या नहीं लगा। दांत में अगर कीड़ा लग गया है तो उसे सही करने के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। उनमें फर्स्ट है, अगर आपका दांत की ऊपरी सतह जिसे हम एनामल कहते हैं वो ख़राब हुई है, डेंटिन ख़राब हुई है जो सेकंड लेयर होती है, तो ऐसे केसेस में टूथ की सरफेस जो होती है उसको क्लीन करके, जहाँ तक कीड़ा लगा हुआ होता है उसको क्लीन करके और उसको सिंपल फिलिंग के द्वारा भरा जा सकता है। कई बार कीड़ा गहरा होता है लेकिन जो मेन नस है वहाँ तक नहीं पहुँचा होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट एक्सपोज हुआ होता है जिसे हम पिन पॉइंट एक्सपोजर कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक अलग तरह से फिलिंग होती है जिसे हम IPC या DPC कहते हैं। थर्ड आता है, अगर आपका दांत बहुत ख़राब हो चुका है और नीचे तक कीड़ा लग गया है जिसे हम पल्प कहते हैं, जो दांत की मेन नस होती है वहाँ तक कीड़ा लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में दांत में डेफिनेटली हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। दांत की नसों का इलाज करके और उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। दांत खराब ना हो और हमेशा सही रहे और दांतों की उम्र लंबी हो, किसी तरह के मुंह में कोई इन्फेक्शन ना हो, तो आपको माउथ वॉश और टूथपेस्ट सुबह और सोने से पहले रात में यूज़ करना होगा। साथ के साथ आप दांतों में फ्लॉसिंग करें। एक धागा जैसा आता है, उसको दोनों दांतों के बीच में, मुंह में हर दांत के बीच में डाल के उसको क्लीन करें जिससे आपके मुंह में कीड़े नहीं लगे। हैबिट ये डालिए, अगर आप अपने मुंह में कुछ भी खाते हैं तो उसके तुरंत बाद कुरला करिए, क्योंकि आपको पता होगा पुराने टाइम के लोग जो हैं वो कुछ भी खाते हैं वो कुरला करते थे, तो इस वजह से उनके दांतों की उम्र बहुत लंबी होती थी और किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगता। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें ताकि मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं।